नमस्कार दोस्तों, आज 30 नवंबर 2022 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितने प्याज की गाड़ी आई, जानते हैं आज का क्या कुछ रेट खुला, मंडी में नया पुराना प्याज कितना है। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के प्याज के रेट है। चलिए जान लेंगे राजेंद्र शर्मा बाबू जी से आज का क्या कुछ बाजार चला। इनके पास जो नए प्याज भी आए, पुराने प्याज भी आए। और दोस्तों पुराने प्याज में तो आज एक आपको जबरदस्त और चीज दिखाऊं कि जो प्याज सीजन में भी नहीं मिले अब वो निकल के आ रहे। देखो पीली पत्ती, गुलाबी पत्ती बोलते हैं जिसको, गुलाबी पत्ती के क्या शानदार माल है, नंबर 1 के माल। जान लेंगे इनका क्या बाजार चल रहा, कौन किस व्यापारी ने रोके होंगे इसे शानदार माल। फोन करो बढ़िया वालों को। सर जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां जी, नया पुराना प्याज कितना जी? देखो जी 51 गाड़ी तो बैलेंस है पुराने की। हाँ जी। और 20 गाड़ी ताजा आई है 9 नेफेड में। हाँ जी। 80 गाड़ी 81 गाड़ी पुराना बैलेंस है। अच्छा जो आज बिकेगा। हाँ जी। और नया जो है 8200 कट्टा है। 8200। हाँ हाँ जी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि नया इस मंडी में अब कम इसलिए आ रहा है, हाँ जी, क्योंकि जो 4 मंडियाँ राजस्थान में खुली हैं, हाँ जी, अलवर, कैरथल, मालाखेड़ा और एक और है, तो इन मंडियों में प्याज ज़्यादा जाने लगे। अच्छा जी। तो मंडी की तादाद बढ़ गई तो प्याज इसलिए यहाँ कम आ रहा है। अच्छा। वहाँ आ रहा है काफ़ी। डायरेक्ट किसान वहीं बेच रहे जी? वही बेच रहे अपने घरों के पास। अच्छा जी। तो वरना यहाँ 15-20 हज़ार कट्टा होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन उन मंडियों में कैरथल में पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, पहले इतना नहीं आता था। हाँ जी। तो यहाँ पर प्याज जो है, और पुराना भी आ रहा है, इस कारण भी किसान यहाँ कम ला रहा है। अच्छा जी। और यहाँ कुल मिला के 80-82 गाड़ी पुराने की है बिकने को। हाँ जी। कल 40 गाड़ी बिकी थी पुराना। हाँ जी। और नया तो सारा बिकी जाता है रोज। हाँ जी। नया तो बहुत जिद्दी आदमी हो, उसका एक आधा लाट रह जाए मंडी में, 2-4 रह जाए, वरना नया सारा बिक जाता है। अच्छा जी। और यहाँ पर जो पोजीशन चल रही है बाजार, वो वही चल रहा है। हाँ जी। कोई बढ़िया प्याज आता है, जैसे अभी आपने एक फोटो ली, हाँ जी, तो सुपर प्याज बिक जाते हैं तेज, जो 700-800 से ऊपर बिकते हैं। ये बाबूजी किस किसान का है, व्यापारी का, जिसने इस समय, ये तो आज से 1 महीना पहले तो ऐसे प्याज के लिए ग्राहक हो गए, आपस में लड़ाई पड़ गई। किसानों के माल है जी, मंडियों में लाए तो मंडियों से भरे हैं ये। अच्छा जी। तो किसी किसान के पास बहुत किसानों के बहुत अच्छे माल पड़े हैं। हाँ जी। और अब तेजी उनके दिमाग में, तो अभी जिनके बहुतों के पास बहुत अच्छे प्याज पड़े हैं और वो निकाल नहीं रहे। अच्छा जी। अभी तो वो प्याज निकाल रहे हैं जिनका रंग बदल रहा है। हाँ जी। जो छोटे हैं, हाँ जी, या जो नुकसान के लायक प्याज हैं। हाँ जी। अच्छा वाला अभी भी कोई एक आधी गाड़ी मंडी में आती है, वरना नहीं आ रही। ऐसे प्याज तो बाबूजी आज से 1 महीना पहले, जैसी ये डेरी है जी, हाँ, जैसा वो प्याज है जी, हाँ, ऐसा प्याज तो समझ लो 32 रुपए 33 रुपए तक एक बार दिल्ली बिल्कुल ये 32-33 धक्के से बिकता। हाँ जी। हाँ। लाइन में बिकता जी, लाइन में लगा के। हाँ। और आज की तारीख में क्या रेट रहा जी? आज की तारीख में भी तो बिका नहीं है, और ये 800 रुपए के अंदाज में बिकेगा। अच्छा जी। हाँ। 800 रुपए मन। हाँ। ये क्या रुपए बैठेगा? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। हाँ। यानी सीधे इसमें 12-13 रुपए किलो। 12 नहीं 20 रुपए किलो का नुकसान हो गया, क्योंकि सूखा भी है। अच्छा जी। खराब भी निकला होगा इतने दिन में, महीने अच्छा महीने ज्यादा बेच रखने से। हाँ जी। ब्याज भी है, किराया भी है, सब चीजें है। अच्छा जी। हाँ। कितना भारी नुकसान जी। 15-20 रुपए किलो का नुकसान है। कहाँ सीजन में पूरा प्याज तैयार करके 8-10 रुपए किलो बिकता है जी। देखो राणा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बात मैं कहूँगा आपको अच्छी नहीं लगेगी। नहीं जी, अच्छी तो पहले आप भी लोगों को बात अच्छी नहीं लगी जी। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, सच बोलना जरूरी है। देश में सच बोलने की कमी हो गई है। हाँ जी। मैं ये मानता हूँ कि किसान, व्यापारी जो स्टॉक करता है उसका धर्म है कमाना। हाँ जी। व्यापार कर रहा है। हाँ जी। अब कुछ सालों से किसान भी स्टॉक करने लगा है। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, किसान स्टॉक करे, 2 पैसे ज्यादा कमाए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। परंतु अब किसानों में कुछ किसान या काफी किसान झूठे सच्चे वीडियो या खबरों से, हाँ जी, लालची हो गए। अच्छा। मैं लालची शब्द इस्तेमाल करूंगा, मुझे किसान क्षमा करें। ठीक है जी, बात है। ठीक है ना जी। जो आपके चाहने वाले हैं जी, वो तो आपकी निरंतर बात मानते हैं और आपकी, हाँ, क्योंकि आप तो सच्चाई। देखो ऐसा है, मैं हमेशा एक राय देता हूँ। हाँ आगे भी टाइम आएगा, स्टॉक होगा। हाँ जी। कि
सितंबर तक किसानों को, व्यापारी की बात ही नहीं करता मैं, अच्छा जी। किसानों को अगर स्टॉक करे तो स्टॉक सितंबर तक बेच लेना चाहिए। अच्छा जी। चलो आपके दिमाग में तेजी है या आगे तेजी हो सकती है, हाँ जी। तो यार सारा मत बेचो, हाँ जी। थोड़ा तो बेच लो। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा तो मत करो अब जिनके पास पूरा पड़ा है। कई किसानों का मेरा एमपी से फोन आया कि भाई साहब ने तो एक दाना नहीं निकाला, अच्छा जी। हम आपका सुनते रहे पर गोपाल के कहने से हम भाग गए। हाँ जी। तो उनका क्या होगा अब, 4 अन्य भी नहीं उठेंगे। अच्छा जी। मतलब कितना भारी नुकसान है। 1-2 आदमियों ने ऐसे वीडियो चला दिए यहाँ से, हाँ जी। और महाराष्ट्र से हाँ जो जी। बिल्टियाँ बेचते हैं, जो मुनाफाखोर है, हाँ जी। कि पूरे देश का किसान बर्बाद हो गया। बहुत बड़ी नुकसान जी, देश बहुत को बड़ी नुकसान। अरबों रुपए का घाटा हो गया, हाँ जी। खरबों रुपए का। इतना प्याज है, हाँ जी। और अभी भी पुराना देखो, आप समझो कि इस दिनों में गाड़ी 2-4 पुराने की होती थी मंडी में। हाँ जी। अभी तक बैलेंस मिला के 80-90 गाड़ी रोज हो रही है। रोज हो रही जी। ये आप तो मरे और ये पर नया भी मार दिया। अच्छा जी। इसके कारण नए को 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो भाव कम मिल रहा है। यानी जो नया प्याज आ रहा लगातार से, हाँ। इसका लगातार इसमें 10-15 रुपए किलो का इजाफा चलता रहता जी। चलता रहता, लेकिन क्योंकि पुराने वालों ने नहीं बेचा, हाँ जी। मुनाफा के चक्कर में ज्यादा। हाँ जी। और मैं तो ये कहता हूँ, चलो कोई आपसे कह भी रहा है, मैं तो हमेशा व्यापारियों को कहता हूँ कि यार थोड़ा थोड़ा तो बेच लो। अगर आप सारा रख लोगे, हाँ जी। तो मेरी जिंदगी का एक तजर्बा है, मैंने बहुत बड़े बड़े व्यापारी देखे हाँ जो जी। अब गाँव में हल वो कर रहे हैं मजदूरी। अच्छा जी। क्योंकि गांव के लोग तो जिस साहूकार से पैसा लोगे वो तो दबंगता होता है और ले लेता है, हाँ जी। आपका घर मकान कब्जा कर लेता है, जमीन कब्जा कर लेता है। अच्छा जी। आप कर क्या सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते जी। खत्म हो गया, हाँ जी। इतनी इज्जत खत्म हो गई। तो ज़्यादा देखो, मैं आपको हर आदमी को कहता हूँ हर साल स्टॉक करे प्याज। हाँ जी। फसल कम हो या ज़्यादा हो, स्टॉक करे। हाँ जी। ठीक, थोड़ा बहुत स्टॉक करे, पर जब मुनाफा मिलता है तब बेचे भी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत था। हाँ जी। जैसे अब की बार यही सब प्याज में, और इससे भी बुरी हाल तो ये आलू में जी। बिल्कुल, क्योंकि असल में लालच की हद हो गई है। हाँ जी। एक लिमिट के बाद शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा मुनाफा हाँ जी। गांव शहर देश में कमाना ये बुरी बात है। अच्छा जी। और हमारी मेंटेलिटी वैसी होती जा रही है हाँ जी। कि एक की चीज़ 100 में बिके, इतना मुनाफा चाहिए अब हमें। हाँ जी। सब्जी है, इसका कुछ पता नहीं चलता जी। बस। हाँ जी। लेकिन कुछ भी चलता हो, थोड़ा थोड़ा बेचो। अब फंस गए ना सारे, फंस गए जी इसमें। बाकी भाई- फंस के देखो ना जी, सारी मंडी में पुराना प्याज के ढेर लगे पड़े हैं, भाई पुराने। साहब बिल्कुल। हाँ जी। आप ये समझो कईयों के पास 5-5, 7-7 दिन के पड़े हैं। और चलो जिसका बढ़िया वाले को तो आपने रेट बता दिया जी, इनका क्या होगा? ज्यादातर ये तो किसानों के बिक रहे पास 5 से 7 रुपए, बताओ जी। और ज्यादा प्याज यही है जी मंडी, यही है। सबसे ज्यादा प्याज ये तो थोड़े ही होंगे जी कट्टे आपके 6 पास रुपए किलो तो मुंह से बता रहे हैं इसे। 6 रुपए किलो। हाँ बताओ जी। और आज से नहीं ज्यादा, एक बार इसका समय ऐसा था जी, हाँ 1 महीना पहले ये भी 15 रुपए का प्याज था जी। बिल्कुल, 15 से ऊपर बिका है। हाँ 14-15 रुपए का प्याज था जी। हाँ यानी एक किसान जब लगातार पैदा करके उसको पनीरी बो के लगाएगा, तो उसको अमूमन सीजन पे 12 रुपए का, 13 रुपए का रेट मिलता है जी। ठीक है जी, 10-12 रुपए का। अच्छा, और अब ये 10-12 रुपए रेट आए के बाद दोबारा वापस जा लिए। 6 महीने हाँ जी। 15 से 30 बिकता रहा, हाँ जी। तब तो नहीं बेचा इन्होंने। हाँ जी। हाँ जी। तो आज मेरा कोई इनके साथ सहानुभूति नहीं है। हाँ जी। और मैं लगातार 4 महीने से कहता रहा आपके इस पे चैनल पे कि भाई तेजी नहीं आएगी, नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेच लो। और मुझे तो कमेंट बंद करने पड़े, लोग आपको कुछ तो कुछ बोलता रहेगी। भाई साहब बोले ना, हाँ जी। सच बोलने वाले को तो जो मर्जी लोग कहें। हाँ जी। मैंने जिंदगी में राणा जी कभी 1 रुपए का नुकसान नहीं किया। अच्छा जी। ये तो हो सकता है कि लोगों ने लाख कमाया, मैंने 50,000 कमाया, अच्छा जी। पर कमाया। हाँ जी। जब उनको 5 लाख घटा तो मैंने 5 रुपए नहीं घटाए। ये भी बात है जी, दम है जी बात में। तो इसलिए हर आदमी को व्यापार, किसान को तो कम से कम हाँ जी। इस ढंग से करना चाहिए कि मुनाफा काहे, हाँ जी। पर टाइम से बेच के परे हो जाए। अच्छा सर जी, आप कह रहे कि आपने बड़े बड़े व्यापारी देखे, हाँ। तो इसमें पहले तो ज्यादा बड़े भी स्टॉक करते थे लोग, जो काफी बड़े व्यापारी थे वो तो बर्बाद हो जाते थे जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब भी होंगे जी। ये तो असल बात क्या है कि पहले ये टाइम था हाँ जी। कि अगर आपने किसी का पैसा देना है हाँ जी। तो देना पड़ेगा। पूरा गांव
हर आदमी कहता था पैसे दे दे भाई, छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी। अब कोई आपके साथ नहीं है, हाँ जी। सिर्फ कोर्ट जा सकते हो अगर आपके पास पूरे कागज है, सब कुछ है। हाँ जी। उसके अलावा कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। हाँ जी। पहले तो आप पैसे लेने गांव में चले जाओ, पंचायत कर लो, पंचायत वाले पैसे दिलवा देते थे, किस्त बंधवा देते थे। हाँ जी। अब पंचायत ही नहीं होती, वो कहते हैं आप जानो और ये जाने। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो हालात आ गए हैं। लेकिन फिर भी जो गांव से रुपया लिया किसी ने, हाँ जी। तो दबंग आदमी छोड़ता ही नहीं। हाँ जी। गांव वाले अपने लिए तो कर लेते सब काम, पर पहले हम लोगों के लिए भी करते थे। हाँ जी। और अब हमारा नहीं करते। अब हम किसी को एडवांस दे दें, हाँ जी, गांव में जाए, प्रधान को कहे, सरपंच को कहे, किसी जिम्मेवार आदमी को कहे, वो कहते भाई साहब आपने दिल्ली चले जाना है, हाँ जी, हमारी दुश्मनी पड़ जानी है। हाँ जी, तो हम तो वैसे कह देते हैं, हाँ जी, मान जाए, कोई दबाव नहीं देंगे। अच्छा हम कोई पंचायत नहीं करेंगे। अच्छा जी। ये हालात देश के बदल गए हैं। हाँ जी, पहले तो जुबान पे ही चलता था जी, जुबान पे चलता था जी, रुपया कभी डूबता ही नहीं था। अच्छा जी। ना खरीदार की तरफ और ना किसान की तरफ। अच्छा। अब तो भाई साहब आड़तियों के हाल बहुत बुरे हैं। हाँ जी। किसानों से भी बहुत से ऐसे हो गए हैं जो पैसा नहीं देते। हाँ जी। और खरीदारों में तो बहुत ज्यादा हैं जो नहीं देते। हाँ जी। आड़तियों के हाल बुरे हैं, अच्छे नहीं है। अच्छा जी, यानी जो पहले सिस्टम थे आड़त के, वो सिस्टम ही बदलते जा रहे हैं। सिस्टम बदल के जी, उधार बेचना पड़ता है। पहले भी बेचते थे, अब भी। अच्छा पर जी। पहले लोगों का ज़मीर था। हाँ जी। वो 1-1 रुपया दे के जाते थे। ऐसा भी होता था कि जब लोग बिल्कुल कुछ नहीं रहता था तो कई बार 2-3 साल बाद आते थे, 5 साल बाद आते थे, हमने आपके इतने पैसे देने हैं जी। भाई हमें तो याद भी नहीं है। नहीं जी मुझे याद है, मैंने देने हैं। अच्छा जी। ये लो आप अपने पैसे। अच्छा सर जी, जैसे इसमें कभी आड़ती भी देखे आपने, कहा कि घाटा पड़ता है, आड़ती भी बर्बाद हो देखे? बिल्कुल होते हैं। जब आड़तियों का पैसा किसान या व्यापारी को एडवांस दिया वो नहीं देगा, हाँ जी, जिनको उधार माल बेचा है उनको घाटा ज्यादा हो गया वो नहीं देंगे, हाँ जी, तो आड़ती भी फेल होते हैं। अच्छा। सैकड़ों आड़ती फेल हो गए। हाँ मैंने 50 साल में सैकड़ों आड़ती देखे जो अब इस मंडी में नहीं है। अच्छा जी। हाँ, और कई ऐसे हैं, हाँ जी, काफी तादाद में, हाँ जी, जिनके पास से पेमेंट लेट मिलती है या कोई दिक्कत आती है। हाँ जी। सब तरह के, जैसे देश का हाल है वैसा ही हाल मंडी का है। अच्छा जी। मंडी का बल्कि उससे बुरा हाल है, क्योंकि ये कारोबार थोड़ा निम्न स्तर का है। हाँ जी। हाँ, यानी आपने हर रंग रूप देख लिया जी इसका। हाँ जी। पर जो मजेदार बात आपने बताई भी, जहाँ लोगों ने लाखों रुपए कमाए, हाँ, वहाँ आपने सिर्फ जो लोगों ने 5 लाख कमाए, तो आपने सिर्फ 50,000 कमाए। हाँ, कमाए ईमानदारी से। पर जब लोगों ने घटाए, हाँ, तो आपका 1 रुपया भी नहीं घटा ना, तब भी हमने 10 रुपए कमाए, क्यों? हमने जल्दी बेच लिया। अच्छा जी। जो प्याज वाला स्टॉक करने के बाद, स्टॉक करते ही प्याज तेज हो जाता है, हाँ जी, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, तेज हो जाता है। हाँ जी, जैसा सिस्टम। तो उसके बाद जो बेचता है, हाँ जी, ठीक है जी, अब समझो आप जून जुलाई, नहीं तो जुलाई अगस्त, हाँ जी, 2 महीने तो तेज होता ही है। हाँ चाहे जी, थोड़ा हो चाहे ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ जी, तो आदमी सितंबर भी देख ले चलो, हाँ जी, पर अगर आदमी अक्टूबर देख रहा है, नवंबर देख रहा है, तो भाई जुआ है, वो व्यापार नहीं है। अच्छा जी, वो तो बड़ा भारी मुनाफाखोर आदमी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता कि अगर किसी को घाटा हो रहा है तो कोई सोचनीय बात है। हाँ जी। ये तो उन्होंने जुआ खेला है। मोटा मुनाफा 100 रुपए किलो, गोपाल बाबू की जय है? और मैं कहता रहा कि भाई ये नहीं बढ़ेगा, मत हाँ करो, बहुत प्याज है। मुझे तो कई बार की, अब तक शायद मेरी पिछली वीडियो है, उनके कमेंट बंद है, लोग आपको कुछ तो कुछ बोलते रहे। भाई साहब बोलेंगे ना। हाँ जी। उनको बात अच्छी नहीं लग रही थी ना। हाँ जी, लेकिन मैंने आपको तब कहा था, हाँ जी, कि आगे चल के लोग आपके वीडियो को पसंद करेंगे, क्योंकि आप सच दिखा रहे हो। हाँ जी। आप भी दिखा सकते थे झूठ। और मैंने आपके पास आना नहीं छोड़ा जी, लगातार आता रहा जी, लगातार। बिल्कुल। हाँ जी। तो आज आपके वीडियो में जो लोग देखते हैं, हाँ जी, वो खुश भी होते होंगे, उन्हें घाटा भी कम हुआ होगा। हाँ जी। और कुछ ने शायद बात माननी हो तो मुनाफा भी करा होगा। मुनाफा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, महाराष्ट्र के है जी वो पाटीदार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है कोई, वो करेगी, हमको बहुत अच्छा मुनाफा है जी, आपके कहे से गाड़ी बेची जी। बिल्कुल। और मैं तो अब भी कह रहा हूँ, हाँ जी, प्याज लगाओ। प्याज में सबसे बड़ी बात क्या है? हाँ जी, कि प्याज एक्सपोर्ट होता है। हाँ जी, हमारे देश के प्याज को पसंद करते हैं सब। हाँ जी, दूसरा, हमारे में जितने धार्मिक लोग हैं, हाँ जी, जितने ब्राह्मण बनिए हैं, हाँ जी, ये लोग प्याज खाते ही नहीं थे। हाँ जी। अब आगे हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। हमारे यहाँ 100% नहीं खाते थे ब्राह्मण बनियों में, धार्मिक में। हाँ जी। पर अब ये लोग 50-60% खा रहे हैं।
90% खाने लग गए जी अब नहीं तो। जी 90 नहीं, ये तो आप कह रहे हो कि वो आपको पता नहीं है ना हमारे परिवारों में। हाँ जी। अभी भी पुराना आदमी तो एक भी नहीं खाता। अच्छा जी। ठीक है जी, बच्चे खाने लगे। बच्चों में आप कह सकते हो हाँ जी। कि जो लोग हैं वो 70% 80% खा रहे हैं। हाँ जी। पर जिन घरों में प्याज बनता ही नहीं उनमें कैसे खा लेंगे। हाँ जी। जिन धार्मिक स्थानों में प्याज लगता ही नहीं, जा ही नहीं सकता प्याज लहसुन, हाँ जी। वहाँ कैसे खा लेंगे। और लाखों मठ और मंदिरों में करोड़ों लोग रोज खाना खाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। करोड़ों करोड़ों। ये देश 140 करोड़ का है। हाँ जी। 120 करोड़ 110 करोड़ हिंदू है। हाँ जी। तो उनमें धार्मिक आदमी तो लहसुन प्याज खाता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बनता ही नहीं। हाँ जी। किसी लंगर में नहीं बनता। हाँ जी। लाखों लंगर रोज हिंदुस्तान में लगते हैं किसी भी बात पे। और जो ये लंगरों में प्याज डलने लग जाए जी, हाँ, ये तो मैं कहूँ कहीं हाथ भी ना आए, फिर ये तो सारा का सारा सौदा ये हो रहा है ना। अच्छा जी। ये सब खाएंगे एक दिन, अच्छा जी। क्योंकि पढ़ लिखने के बाद आदमी को पता लगा कि लहसुन और प्याज इसकी मेडिसिन वैल्यू है। अच्छा जी। ये पहले इसलिए नहीं खाते थे। चलो जो अब नए वीडियो देख रहे जी, हाँ। जो व्यापार तो करते हैं, जो नए वीडियो है, हाँ। या जो इसको पैदा कर रहे हैं, कम से कम वो आगे तो बताएंगे। सर जी, तो इसका प्याज का फायदा क्या होता है? प्याज का फायदा ये है कि शरीर में गर्माइश रखता है। हाँ जी। और इससे बीमारियां कम होती हैं। अच्छा जी। खून ठंडा पड़ता है तभी बीमारियां शुरू होती हैं। हाँ जी। लहसुन हुआ, प्याज हुआ, अदरक हुआ, हाँ जी। ये चीजें हमारे शरीर के लिए अमृत है। अच्छा। हमारे यहाँ कोई स्विच तो लगाया नहीं हुआ बिजली का। हाँ जी। हाँ जी। शरीर ही बिजली पैदा करता है। हाँ जी। तो अगर ये गर्माइश रखेगा, जो आदमी ठंडा पानी ठंडी चीजें खाता है वो ज्यादा बीमार रहता है। अच्छा जी। और जो गर्म खाता है, गर्म चीजें लेता है, हाँ जी। वो कम बीमारी होती है, उसका पेट वेट साफ रहता है और शरीर निरोग रहता है। अच्छा जी। तो लहसुन प्याज अदरक ये तीन चीज तो दवाई है। हाँ जी। ये सब्जी नहीं है, ये दवाई है। और अब जमाने के हिसाब से जैसे मौसम में बदलाव होने लग गए, लगातार पोल्यूशन, दूध, हाँ। खान पान वैसे हो गए, हाँ। तो ये जरूरी भी है जी। अब बहुत जरूरी है, ये उन चीजों को अंदर नहीं टिकने देता। पहले तो जलवायु साफ थी जी, हाँ। पानी साफ थे, अब तो सारा ही सिस्टम बदल गया जी। बिल्कुल बदल गया। तो खाना भी जरूरी है जी ये। बिल्कुल, ये तो खाना चाहिए। इससे छाती में जाम नहीं होता और नसों में जाम नहीं होता। ये चीजें तो रोज दोनों टाइम के खाने में शामिल होनी चाहिए। हाँ जी। गर्मियों में थोड़ी कम, सर्दियों में थोड़ी ज्यादा। अब सर्दी आ रही है। हाँ जी। लहसुन अदरक प्याज इन तीनों की खाना बढ़ा देना चाहिए। अच्छा जी। जितना लहसुन अदरक प्याज बिना तले खाएं उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। चटनी बना लें, बाकी तो स्वाद के लिए सब बनाते जाते हाँ जी। हैं, हाँ जी। खाना हाँ जी। खाए। हाँ जी। लेकिन इनकी चटनी वटनी बना के वैसे खा के जितना तेल घी कम इस्तेमाल किए बिना खाओगे, हाँ जी। जैसे तुर्री सवेरे ले लेते हैं लहसुन की, हाँ जी। इस ढंग से इन चीज़ों को खाओगे। प्याज सलाद में कच्चा खाया जाता है। हाँ जी। वो जितना फायदा करता है उतना सब्जी में थोड़ा फायदा करता है, सब्जी में टेस्ट देता है। अच्छा जी। जो शरीर में असल फायदा है हाँ जी। वो कच्चे का ही है। अच्छा मैं जी। तो दोपहर और रात दोनों टाइम हाँ जी। 10-10 15-15 लरे पतली अदरक की कटवा के खाने में साथ खाता हूँ, अच्छा जी। कच्ची। अच्छा जी। और लहसुन 2 तुर्री सवेरे ले लेता हूँ। हाँ जी। और बाकी प्याज तो सलाद में खाते हैं। कोई भी चीज़ खाएंगे तो एक सब प्याज का दाना कटवा चलो के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कम से कम आपने ये बात तो यही खाना चाहिए, इसके गुण भी बताए। हाँ। तो किसानों का भी जो सारे बंदे इस वीडियो को देख के, हाँ। और नहीं भी ज्यादा जो नहीं भी खाते, पाइया पाइया प्याज भी उनके घर में एक्स्ट्रा जाने लग जाए। हाँ। हर रोज ये 100 ग्राम एक प्याज भी जाना लग जाए, हाँ। तो प्याज का तो ऑटोमेटिक कहीं एक्सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, इसका रेट बढ़ जाएगा। ये इसकी डिमांड तो अभी 15-20 साल तक बढ़ती रहेगी। क्यों 15-20 साल बाद ऐसा आदमी कोई नहीं मिलेगा जो धार्मिक की, मैं कहता नहीं, हाँ जी। कि जो और धार्मिक स्थानों के अलावा सब जगह प्याज लहसुन अदरक बढ़ेगा। अच्छा जी। और सेहत के लिए बहुत अच्छा हाँ है जी। और किसानों के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, जो इन दिनों में इसको नहीं लगाएगा, गेहूं या मोटी फसल लगाएगा, हाँ। मोटी फसल में तो किसी में भी कोई फायदा नहीं है जी। हाँ। कम से कम ये सब्जी तो है, हाँ, इसका रेट कुछ नहीं। बिल्कुल उसके रेट बढ़िया रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा कम भी लेने की लालच में ना आए जी, लालच में। हाँ, सारा ना रोक के। हाँ जी। चलो आधा बेच ले, मुनाफा जिस टाइम मिलता है, अगर लगता है आगे तेजी आएगी, हाँ जी। भाई 2 अन्य 4 अन्य बेच लो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। कुछ तो बेच लो जो अगर आगे घाटा हो जाए तो पूर्ति हो जाए। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बड़ी सुंदर जानकारी दीजिए। सर जी, दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी अपना। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102
61,648। अच्छा जी, रेट सेम कल वाले ही है जी सारे? रेट सेम है जी, अच्छा जी, अच्छा। सेम है। और दोस्तों जो बात आई रेट की, हाँ। रेट सब सेम है कल वाले। हाँ। जो रेट चलता है वजन यहाँ चलता है 40 किलो का, मन का रेट चलता है। पर ये तो जो आज प्याज है ना जी, देख के भी भूख भाग गई जिनको भी, किसने ऐसे प्याज रखे होंगे अब तक। इसमें जो पुराना प्याज है ज़्यादातर 400 से 700 बिक रहा है, हाँ जी, 500-600 बिक रहा है, 70-80%। हाँ जी, और नया जो है हाँ जी। वो बिक रहा है 500 से लेके 900 तक, ज़्यादातर 600-700। अच्छा जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया।